सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। पीटीआई की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी हो गई। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले के मुताबिक 80 आज़ाद अरकान में से 39 पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 अरकान 15 रोज में वाजे करें कि किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन तस्दीक करके मुतल्लका अरकान को सियासी जमात के अरकान करार दे। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त 15 दिन में इलेक्शन कमीशन को दी जाए। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। पांच जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का केस का तहरीरी मुख्तसर फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि पीटीआई या उसके किसी रहनुमा ने आजाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। अदालत कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने का मामला देख सकती है। आइन का आर्टिकल 51(1)(d) खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का जामिन है। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने वाले दिन तक कोई डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया, वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को दीगर सियासी जमातों के साथ शामिल करके मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जिन उम्मीदवारों ने 24 दिसंबर तक खुद को आजाद या किसी जमात के साथ वाबस्तगी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो आजाद तस्वुर होंगे। फैसले में तहरीक इंसाफ के करार दिए गए 39 अरकान असम्बली की फहरिस्त का तज़किरा भी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में 8 जजेस अक्सरियती फैसले में शामिल। दरख्वास्तें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद तय्यब शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपना अलग फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अलग इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अलग इख्तलाफी नोट लिखा। 13 जजेस में से 11 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार इन सीटों का। कमीशन से मुतालबा करते फौरन सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, जजेस ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। अब तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिनों में सीटें अलॉट कर देगा। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हों। शिबली फराज ने कहा कि अदालत ने इंसाफ का अलम बुलंद रखा। पाकिस्तान में जो तनाव है, फैसला उससे निजात देगा। हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। ये रिलीफ जेर बहस था, न इस पर दलाइल हुए, न ही मांगा गया। कानूनी टीम जायजा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है कि उसको तस्लीम करते हैं। जो मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हुई उसकी बिना पर 2/3 अक्सरियत बन सकती थी, मगर हुकूमत की अभी भी अक्सरियत है। सूबों में भी ऐसा कोई मामला नहीं कि उनकी अक्सरियत में कमी आए। हुकूमतें कायम हैं और रहेंगी।
पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई, लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी समझती है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है। हुकूमत नजरसानी में जाती है या नहीं, इसका सवाब भी हक है। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल करने का ऐलान, कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है फैसले से बराह रास्त मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील करने से नहीं रोकेंगे। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ की जानिब मुफीद साबित होगा। आइन की किताब के बजाय सोशल मीडिया की स्क्रीन देखकर फैसला किया गया। हम जैसा कोई अदालत चला जाए तो नाक से लकीरें निकलवा देते हैं। अब अगर कोई मकबूल है तो उसको गलत कहना गलत ना होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में सयाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बहुत कोशिश की कि फैसले के मस्बत पहलू पर नजर डालें, मगर देखा है कि जो जोर से गाली बक सकता है और जिसका सोशल मीडिया मजबूत है उसी का राज है। फैसल वादा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आइन को दोबारा लिखा गया है। मेरा ख्याल है कि नजर आता है कि इलेक्शन को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। हमारा अब बात उनके ऊपर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला खिलाफ आइन करार दिया गया, अब उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद हो गई। अब अगले मरहले में पीटीआई रहनुमाओं की फहरिस्त जमा करवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन की आज फतह हुई है, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतेंगे। हमारी मंजिल है पाकिस्तान में जमहूरियत। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा था, तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, इन्होंने तो ये सीटें भी नहीं मांगी। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर साइड पर कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जब किसी केस का जायजा लेती है तो वो उन्हीं प्लीडिंग्स की हद तक महदूद होती है जो लोअर कोर्ट ने उन तक पहुंचाई होती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में तो पीटीआई का क्लेम नहीं था, 80% मखसूस अरकान अदालत के सामने नहीं थे। कानून कहता है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नजरसानी दायर करेगी या नहीं अभी नहीं बता सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, इस फैसले से उनका दोहरा मेयार भी अयां हो गया। ये जमातें आवामी राय के बरखिलाफ नाजायज तौर पर इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का आशूरा के बाद इजलास बुलाने का फैसला। अदालती फैसले का जायजा लेने के लिए जुमेरात को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन के अराकीन को तफसीली ब्रीफिंग देगी। फैसले की रोशनी में आज़ाद अराकीन से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर पीटीआई की कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84 और आज़ाद 8 अरकान की हिमायत पीटीआई को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68 है, एमक्यूएम की 21, जेयूआई की 8, कापटी की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और जेयूआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। केपी में जेयूआई को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और एएनपी को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी।
पंजाब में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक इजाफी निशिस्त दी गई थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की राह हमवार हो गई। पीटीआई को केपी से 11 में से 10 सेनेट निशिस्तें मिलने का इम्कान। 10 निशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात बन जाएगी। मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। लाहौर में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निचेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली के सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली का निजाम मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों में बारिश। ISQ रीजन में आंधी के बायस दरख्त बिजली के तारों पर गिर पड़े। दर्जनों फीडर्स मुतासिर हुए। शेखुपुरा में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि 9 अफराद जख्मी भी हुए। मानी पीटीआई और अहलिया की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीक फ़िक़्ह हनफी के पैरोकार हैं। अहनाफ के नज़दीक 3 तलाक के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है और इसके मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस नहीं बनता। फ़िक़्ह के नजरियात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क़ाबिर मानिका के वकील का वकील सफाई के पेश किए गए फैसलों पर एतराज़ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई के वकील की जानिब से बतौर रेफरेंस ये फैसले समझ से बालातर हैं। जेल में मौजूद उनके मुवक्किल को पता चले कि ये फैसले दिए हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। आज ये 1 जनवरी का निकाह तस्लीम कर रहे हैं, पहले इनकार करते रहे। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत अदालत की फराहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दोनों को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुत्तल्लिक़ इजलास। वीट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल्स में फिक्स्ड चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक दी। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। कराची और हैदराबाद में आटे की चक्कियां बंद हो गईं। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टे गिराने का हुक्म। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 दिन की मोहलत। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सूबे भर के भट्टों पर नोटिस लगा दे, खिलाफ वर्जी पर भट्टों को गिरा दे। शेखुपुरा में भट्टे ठीक ना हुए तो आइंदा समात पर DC को मुअत्तल कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स प्रमोट करने के लिए बैटरी स्विप स्टेशन बनाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्लास्टिक बैग इंडस्ट्री से कई लोगों का रोजगार वाबस्ता है, उसका मुतबादिल देना होगा।